Hey everyone, welcome back to this channel of Sharpener. My name is Rahul Dibroy, and today in this video we are going to discuss some common errors that we make in English grammar. ठीक है? English grammar related some बहुत ही common mistakes जो हम इतने सालों से करते हुए आ रहे हैं, जिससे हो सकता है कि आपका एग्जाम्स क्लियर करने में दिक्कत हो जाए आपको. तो वो सारे क्वेश्चंस या वो सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे. एक वीडियो में ऑफ कोर्स खत्म नहीं होगा, मैं और वीडियोस लाऊंगा उसका, तो आपके एग्जाम से पहले ये सारी चीजें मैं कवर कर दूंगा, डोंट वरी. ठीक है, मैंने और एक प्लेलिस्ट बनाया है जहां पे सम बेसिक ग्रामर एरर्स में डिस्कस कर रहा हूं. वहां पे कुछ क्वेश्चंस होगा कि बहुत ही लाइक पीओ मेंस लेवल का या ऑफिसर्स ग्रेड वो एग्जाम्स भी टारगेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो मैं एग्जाम क्वेश्चंस लूंगा ना, दे विल बी वेरी बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है, आपको कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो या ग्रेड 3-4 एग्जाम्स हो, उन सब लेवल्स में ये सारे क्वेश्चंस हमको सबसे ज्यादा मिलता है. तो ठीक है, अगर आपका बेसिक ग्रामर को सुधारना है, पहले तो आपको ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली आना चाहिए. ये मिसलिनियस सेट होगा, उसमें हम लोग prepositional error, noun based error, syntax based error, सारे चीजें हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं. आई रियली प्रे एंड विश कि आपका जो भी एग्जाम है आप अच्छे से उसके लिए पढ़ रहे होंगे, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए. लेकिन क्लियर करने से या क्लियर करने के लिए हमको ये सारी चीजें अच्छे से जानना होगा. तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं. तो देखो, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया. आपको ऑल्दो एग्जाम्स में ऑप्शंस के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जगह बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट लिया है. तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व करना सीख लेंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यू वर एब्सेंट एट द मीटिंग. अभी यहाँ पे देखो, ट्राई टू फाइंड आउट एरर. दिस इज लाइक द टॉपिक इज स्पॉटिंग एरर. ओके, स्पॉटिंग एरर. इफ एनी, अगर कहीं पे एरर है तो, अगर नहीं है तो नहीं है. अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करने वाले अपन, अगर है तो हम लोग को वो निकालना होगा. चलो देखते हैं. यू आर एब्सेंट एट द मीटिंग. अच्छा, अभी यू आर एब्सेंट एट द मीटिंग, यहां पे प्रेपोजिशनल एरर है. ठीक है, बहुतों को लग रहा होगा कि सर यू आर एब्सेंट इन द मीटिंग, ये भी हो सकता है. नहीं, एट द मीटिंग, इन द मीटिंग दोनों गलत है. हम मीटिंग से एब्सेंट होते हैं ना, तो यू आर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग. ओके, एब्सेंट के साथ प्रेपोजिशन फ्रॉम लेगा, याद रखना. यू आर एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग. ठीक है, दिस आर, यही सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बनता है ना, ये आपको यू आर एब्सेंट डैश द मीटिंग देके आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे देगा. फिर एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, ऐसा आपको 4 ऑप्शन देके रख देगा फिलर्स में. तो आपको राइट आंसर वहां पे बैठाना होगा. तो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. ओके, एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग होता है. नेक्स्ट, he did one mistake in dictation. He did one mistake in dictation. चलो राइट आंसर क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो. he did one mistake in dictation. यहां पे देखो क्या है, हम लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, मिस्टेक के साथ we don't use the verb do. मिस्टेक के साथ we don't use the verb do. Do we use the word do? No ना, हम लोग क्या यूज करते हैं, make. राइट, हम लोग मेक वर्ब यूज करते हैं. हम लोग कहते हैं ना, ओ सो सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक. आई मेड अ मिस्टेक कहते हैं हम. तो मिस्टेक के साथ कौन सा वर्ब यूज होता है, मेक वर्ब यूज होता है. तो ही डिड है, तो डिड है मतलब पास्ट फॉर्म में है, तो ही डिड वन मिस्टेक इन डिक्टेशन होगा, या इसको पास्ट फॉर्म में रख के मेक का पास्ट फॉर्म हम लोग यूज कर देंगे. तो मेक का पास्ट फॉर्म क्या होता है, मेड होता है. तो ही डिड वन मिस्टेक नहीं होगा, ही made one mistake या ये made a mistake in dictation. I hope चीजें क्लियर हो रहा होगा. याद रखना पड़ेगा, बस क्लियर होने से नहीं होगा. क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि क्लास में भी, मैं जब ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, कि सर आप जब पढ़ाते हो तब सब समझ जाते हैं, जब खुद करने जाते हैं तब भूल जाते हैं. तो ये याद रखना होगा. नेक्स्ट, a boy's hat is different from a girl. अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a boy's hat मतलब यू आर ट्राइंग टू से एक लड़की का hat, एक लड़के का हैट, यू आर ट्राइंग टू से दिस इज डिफरेंट फ्रॉम. अभी यू आर कंपेयर कर रहे हो कि एक लड़के का हैट लड़की से अलग होता है. यू आर ट्राइंग टू से इज डिफरेंट फ्रॉम ए गर्ल. हाउ कैन यू से दैट, आप सोच के देखो. कैन यू से कि एक लड़के का कैप एक लड़की से अलग होता है, कैसे आप ये कह सकते हो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द हैट ऑफ ए बॉय. व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द हैट ऑफ ए बॉय, जब आप कोई लड़की का हैट के साथ कंपेयर करो, आपको कोई लड़की के हैट के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा ना, तब जाके एक लॉजिकल कनेक्शन बैठता है. आई ऑलवेज से, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी कहा होगा, अगर आपने मेरे ग्रामर का वीडियोस देखा है,
कि आई हैव सेड कि कंपैरिजंस आर ऑलवेज डन बिटवीन सिमिलर एंटिटीज, एक जैसे चीजों के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द हैट ऑफ ए बॉय, यू मस्ट कंपेयर द हैट ऑफ ए गर्ल, ठीक है। तो द बॉयज हैट इज डिफरेंट फ्रॉम अ गर्ल्स कर सकते थे, तो गर्ल्स एपोस्ट्रोफी एस लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लड़की का हैट। अभी देखो आप क्या कंपेयर कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द हैट ऑफ ए बॉय। अगर ये छोड़ देते, मेरा हेड का ड्राइंग बहुत ही गंदा है, तो अगर यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द हेड ऑफ ए बॉय, यू कैन नॉट कंपेयर इट विद अनदर गर्ल, ओके। आप अगर एक लड़के का हेड को कंपेयर कर रहे हो, आप एक लड़की के साथ नहीं कर सकते हो, आपको एक लड़की के हेड के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। अभी लड़की के हेड का ये कैसे मीन करोगे, फ्रॉम अ गर्ल्स, जस्ट एपोस्ट्रोफी एस लगा दो तो हो गया, या देन दैट ऑफ ए गर्ल ऐसा हो सकता था, दैट ऑफ नहीं है तो नॉर्मल एपोस्ट्रोफी के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आर यू अलोन और मैरिड, नाउ ये वोकैबुलरी एरर है। अभी देखो अलोन का तो मीनिंग ही अलग है ना, लोनली होता है। आप मैरिड हो सकते हो, नहीं तो आप सिंगल हो सकते हो, लेकिन इतना दुखी आत्मा होने का सेंस नहीं बैठता है। आप समझ रहे हो ना, शादी नहीं हो मतलब क्या मैं अलोन हूं, ऐसा नहीं है ना भाई, यू आर सिंगल और यू आर मैरिड। तो ये वोकैबुलरी एरर था, आर यू अलोन और मैरिड नहीं होगा, आर यू सिंगल और मैरिड, राइट। चलो अगला क्या है, देखो यू आर कमिंग विथ मी इजंट इट, नाउ ये क्वेश्चन टैग का एरर है। देखो मैं सारा चीजें यहाँ पे मिक्स किया ताकि आपको सब टॉपिक्स का थोड़ा थोड़ा आइडियाज हो जाए, ठीक है। तो यू आर कमिंग विथ मी इजंट इट, तो क्वेश्चन टैग में हम लोग क्या कहते हैं, इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन टैग में हमने क्या किया था, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता था तो हमारा टैग क्या होता था, नेगेटिव होता था। एंड हमारा स्टेटमेंट ही अगर नेगेटिव हो जाता है तो हमारा टैग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही तो हमने किया था ना। जस्ट क्या करते हैं हम, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को पकड़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब को वहां पे लेके जाके इसको पॉजिटिव या नेगेटिव अकॉर्डिंगली देख के हमको करना होता है। एंड नाउन अगर है तो उसका प्रोनाउन फॉर्म वहां पे यूज होता है, राइट। अगर पकड़ लो श्वेता लिखा हुआ है तो वहां पे हर लिखा हुआ होगा, ये शी लिखा हुआ होगा अकॉर्डिंग टू हाउ यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बी वर्ब आपका या हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, हम क्या करते हैं, हम जनरली डू वर्ब को यूज करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम होता है, सुन लो मेरे बात, अगर आपको क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम होता है एंड यू वांट ए डिटेल वीडियो ऑन क्वेश्चन टैग, आप मुझे लिख सकते हो, सर प्लीज वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन क्वेश्चन टैग्स, क्योंकि कुछ कुछ एक्सेप्शंस है हाँ क्वेश्चन टैग में, तो एक्सेप्शंस नहीं जानने से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से तो बस क्वेश्चन टैग सॉल्व नहीं हो सकता, ये जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चंस है। अगर आपको क्वेश्चन टैग में प्रॉब्लम है तो राइट टू अस, क्या वहां पे कमेंट कर दो, क्वेश्चन टैग के ऊपर वीडियो चाहिए, मैं डिटेल वीडियो दे दूंगा, सारा केसेस में कवर करके उसमें दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ के रखते हैं, यू आर कमिंग विथ मी इजंट इट, इजंट इट कैसे होगा, अभी यू आर ये स्टेटमेंट क्या है, देखो पहला तो ये है पॉजिटिव, यहाँ पे कोई नो नेगेटिव कुछ नहीं है, राइट। तो यू आर था, अभी मेरा वर्ब क्या है, देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर है, यू के साथ है, इजंट इट कैसे होगा, क्योंकि यू के साथ तो इज नहीं होता है, तो यू आर कमिंग विथ मी क्या होगा, आरंट यू। देखो हमने क्या किया, आर को लिया, नेगेटिव बनाया नॉट लगा के, एंड यू को सामने लेके चला गया, पीछे लेके चले गए हम with a question mark, that is question tag, you are coming with me aren't you, so this is how it works. Next, he is my cousin brother, ये this is one of the errors most of the students make, ठीक है। जो जनरली हमारे ऑफलाइन बैचेस के स्टूडेंट या हमारे पास जो क्लास करके गए, आपका ये मिस्टेक नहीं होगा, आई प्रे, क्योंकि मैंने बहुत बार ये सारी चीजें क्लास में बोला है। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं है, जो बाहर से देख रहे हैं, जनरली अगर प्रिपरेशन प्रोसेस में इतना डीप नहीं गए आप, तो ये सारी चीजें में आप प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। ये देखो अभी ही बोल दिया है ना, अभी ही बोल दिया तो डेफिनेटली ब्रदर ही होगा, तो ही बोलने के बाद सिस्टर कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। तो इंग्लिश में ना हम लोग कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर्स नहीं लिखते, ही बोल दिया तो ही इज माय कजिन, खत्म, ये ब्रदर का क्या जरूरत है, फिर ब्रदर का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है सेंटेंस में, तो ही इज माय कजिन, खत्म, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे आप याद रख सकते हो कर लो, मैं अगला ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, शी डिड नॉट सी मी और माई फ्रेंड, सच ए नाइस सेंटेंस, ओके, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। शी डिड नॉट सी मी और माई फ्रेंड, यहाँ पे क्या है, देखो एक लॉजिक पहले समझते हैं। अभी नीदर का मतलब क्या है, नीदर का मतलब क्या है, नीदर का मतलब है 0 out of 2,
दोनों में से कोई नहीं, राइट। जब मैं दोनों में से, एंड ये भी समझ लेते हैं साथ में, बोथ। बोथ का मतलब क्या है? दोनों में से दोनों, 2 आउट ऑफ 2। अगर मैं ऐसा सेंटेंस कहूं, आपको समझो, अगर मैं ऐसा सेंटेंस कहूं कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, क्या ये सही होगा? पहला आप जब पढ़ोगे तो लग सकता है सही है, बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम, लेकिन ऐसा सेंटेंस हो सकता है आपने बचपन से बहुत बार बोला भी है या पढ़ा भी है, लेकिन ये गलत है। हाउ कैन यू से बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम? आप कहना चाहते हो कि दोनों में से कोई नहीं आया, एंड दोनों में से कोई के लिए ये जीरो होता है ना, तो जीरो के लिए नीदर होता है। दो में से कोई नहीं के लिए क्या होता है? नीदर होता है। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट कम कैसे बनेगा इसमें? तो इसका राइट आंसर, ये पूरा सेंटेंस गलत है, इसका राइट आंसर क्या होना था? नीदर ऑफ देम। नीदर का मतलब क्या समझाएगा? दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम, अभी डिड वर्ब का यूज करने की जरूरत ही नहीं है, केम कर दो, इसको V2 कर दो, नीदर ऑफ देम केम। ये सेंटेंस का ये राइट फॉर्मेट क्या होगा? नीदर ऑफ देम केम। अभी सिमिलरली इस सेंटेंस में हमें क्या कहने का कोशिश कर रहा था? शी डिड नॉट सी मी और माई फ्रेंड, उसने ना मुझे देखा ना मेरे दोस्त को, मतलब दोनों में से किसी को नहीं देखा। तो अगर दोनों में से किसी को नहीं देखा तो फिर से नीदर नॉर का केस बनेगा, हाँ कि ना? आप सोच के देखो, उन्होंने ना मुझे देखा, उसने ना मुझे देखा ना मेरे दोस्त को। अभी दोनों में से किसी को नहीं देखा, जब दोनों में से किसी को नहीं देखा तो ये नीदर नॉर का केस बन रहा है ना, क्योंकि नीदर एंड ईदर दो के लिए यूज होता है। ईदर का मतलब क्या होगा? दो में से एक, एंड नीदर का मतलब क्या होगा? दोनों में से कोई नहीं। तो यहां पे क्या होगा? शी डिड नॉट सी मी और माई फ्रेंड, ये सेंटेंस गलत है। शी सॉ नीदर मी नॉर माई फ्रेंड, उसने ना मुझे देखा ना मेरे दोस्त को, तो ये नीदर नॉर होगा। शी सॉ नीदर मी नॉर माई फ्रेंड, ठीक है? ये सेंटेंस गलत हो गया। तो दिस इज हाउ यू यूज। नेक्स्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू, सच ए नाइस सेंटेंस। वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू। नाउ लुक फॉरवर्ड टू, अभी देखो, हाँ ये समझो, लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज, ठीक है? लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज जो अपने साथ जेरांड फॉर्म लेता है। नाउ व्हाट इज जेरांड? अगर आपने मेरा प्रीवियस ग्रामर का वीडियोस देखा होगा, मैंने कहीं ना कहीं बताया है डेफिनेटली। अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से एक बार हल्का रिपीट कर देता हूं। जेरांड क्या होता है? जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। जेरांड इज अ वर्ब दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है? तो गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, स्विमिंग, ये सारे जेरांड्स होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज, इट मींस आगे देखना पसंद करूंगा, ठीक है? आगे इसके बारे में सुनना पसंद करूंगा। तब हम लोग कौन सा फ्रेज यूज करते हैं? लुक फॉरवर्ड टू। तो लुक फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज जो अपने साथ जेरांड फॉर्म लेता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू, नाउ टू सी दैट इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको कहते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। ग्रामर का डीप नॉलेज होना पड़ेगा, हाँ ठीक है? अगर आप ऊपर ऊपर से सारी चीजें करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपको अच्छे से एग्जाम क्लियर करना है, सारी चीजें एक कमांड लेके एग्जाम हॉल में जाना है, तो आपको ये सारी चीजें जानना होगा। ऑल्दो एक वीडियो में तो डेफिनेटली नहीं होगा, फिर भी मैं बता के रख रहा हूँ। टू प्लस सी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू अपने साथ इन्फिनेटिव फॉर्म नहीं लेता है, अपने साथ क्या लेता है? जेरांड फॉर्म लेता है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू नहीं होगा, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू होगा, यहाँ पे आईएनजी होगा, ठीक है? ये जेरांड फॉर्म होगा, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, ठीक है? नेक्स्ट, बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी। अभी देखो, बी केयरफुल का मतलब क्या है? सावधान हो जाओ, राइट? अभी सावधान पहले से ही आपको बोल रहा है कि आप सावधान हो जाओ। इसका मीनिंग हिंदी में समझ लो, देखो अपने लैंग्वेज में समझ लो, इजी हो जाएगा करने के लिए। इसका मतलब क्या है? सावधान हम कब होने का वार्निंग देते हैं? ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। हियर मी आउट, दुर्घटना ना घटे, नेगेटिव ऑलरेडी सावधान हो जाओ में समाया, क्योंकि सावधान हो जाओ का मतलब क्या है? ताकि आपसे कोई दुर्घटना ना घटे, राइट? तो बी केयरफुल के बाद फिर से नॉट लगाने का कोई सेंस ही नहीं बैठता, क्योंकि बी केयरफुल का मतलब ही है क्या कि कोई गलत ना हो। तो बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी ऐसा नहीं कहते हम लोग, क्या कहते हैं? बी केयरफुल ऑफ योर वॉलेट, ऑफ योर वॉच, ऑफ योर बैग, ऐसा कहते हैं ना। तो बी केयरफुल ऑफ योर मनी बोल देंगे सीधा। नॉट टू लूज का मतलब ही तो है केयरफुल हो जाओ।
तो ये दोनों एक साथ आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी नहीं होगा, बी केयरफुल ऑफ योर मनी होगा, ठीक है। बिकॉज बी केयरफुल का मतलब ही है इसका नेगेटिव फॉर्म, मतलब ताकि वो दुर्घटना या नेगेटिव चीज ना हो, तो इसके साथ फिर से नॉट लगाने का कोई जरूरत नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही केम बाय फुट। अभी याद रखना, ऑन फुट इज अ फिक्स्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यू कैन नॉट चेंज। फुट के साथ जब पैरों से चल के आता है पैदल, तो उसे कहते हैं ऑन फुट। तो ऑन फुट इज अ फिक्स्ड यूज ऑफ प्रीपोजिशन, आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो ही केम बाय फुट नहीं होगा, ही केम ऑन फुट होगा, ठीक है। सिंपल है, लेकिन देखो एग्जाम में आता है प्रेपोजिशन का एक ना एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। जहां पे भी इंग्लिश है नो एग्जाम में प्रेपोजिशन का क्वेश्चन भाई जरूर रहता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। चलो अगला देखते हैं। ही वेंट देयर बाय हॉर्स। अभी देखो आप घोड़े पे चल के जा रहे हो ना, घोड़े पे ऊपर, घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहे हो आप, तो ही केम हियर बाय हॉर्स नहीं होगा, क्योंकि आप उसके ऊपर चढ़ के जा रहे हो। ही केम हियर, उसके ऊपर चढ़ के, तो ही केम हियर या देयर जो भी है, ऑन अ हॉर्स, ठीक है, ऑन अ मोटर बाइक, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ साइकिल, ठीक है, ऑन अ बस, लेकिन ही केम हियर बाय बस। एक चीज यहां पे मैं एक साथ आपको बता के रख रहा हूं, आप याद रखो, प्रेपोजिशन में ना जब बाय यूज होता है प्लस कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होता है, ठीक है, जब बाय यूज होता है एंड कोई मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कुछ भी होता है, बस, ट्रेन, कार, एरोप्लेन, शिप, ट्रेन, कुछ भी होता है, याद रखना बीच में नथिंग, नो आर्टिकल, नो डिटर्मिनर, ठीक है, नो आर्टिकल और डिटर्मिनर शुड कम इन बिटवीन, ठीक है। बाय कार, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय बस, सीधा होगा। लेकिन अगर ऑन यूज होता है ना, तो कुछ चाहिए होगा बीच में, फॉर एग्जाम्पल ऑन ए बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन एन एरोप्लेन, तो ऑन या इन होता है तो बीच में यूज होगा, लेकिन बाय होता है तो कुछ नहीं होगा। ये सारी चीजें याद रखना होगा आपको, ठीक है। तो यहां पे क्या था, ही वेंट देयर ऑन अ हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक हिज ग्रैंडफादर इज डाइड। डाइड कैसे होगा, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, ऐसा होता है राइट, लेकिन उसका ग्रैंडफादर गुजर गए, तो गुजर जाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, डेड कहते हैं ना, हिज ग्रैंडफादर इज डेड नॉट डाइड, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, आई थिंक हिज ग्रैंडफादर इज डेड, ये इजी था। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रहा है, अच्छे से आप जा रहे हो। तो अगला स्लाइड देखते हैं। चलो, द होल पीपल वर इन पैनिक। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा सेंटेंसेस एग्जाम में देखे गए। द होल पीपल वर इन पैनिक, अभी सेंटेंस का ना हमको सेंस समझना पड़ेगा। सेंस क्या कह रहा है, सारे लोग पैनिक कर रहे थे, सारे लोग। अभी सारे लोग के लिए द होल पीपल कैसे कह सकते हैं हम, इधर हम कह सकते थे ऑल पीपल वर इन पैनिक, ठीक है। सारे लोग का सेंस को हमको अगर समझाना है तो हम क्या कह सकेंगे, ऑल पीपल। हाँ, अगर होल ऑफ नेशन होता, पीपल के बजाय कंट्री होता या नेशन होता, तब द होल ऑफ नेशन, द होल ऑफ कंट्री, तब ये करेक्ट होता, पूरा का पूरा देश। तब सेंस क्या होता सेंटेंस का, पूरा का पूरा देश। यहाँ पे कहना का, यहाँ पे सेंस क्या बैठ रहा है कि सारे लोग। अभी सारे लोग आप सीधा कह सकते थे कि ऑल पीपल वर इन पैनिक, या सीधा सब कुछ काट दो, कुछ नहीं, पीपल वर इन पैनिक, लोग पैनिक में थे। इधर आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन उसमें सेंटेंस का सेंस अलग हो जाता था। लेकिन सेंटेंस का सेंस सेम रखने के लिए हम क्या करेंगे, द होल काट के जस्ट ऑल लगा देंगे, ऑल पीपल वर इन पैनिक। दिस इज हाउ यू यूज इट, ओके। तो बहुत ही कॉमन है, कॉमनली आस्क्ड मिस्टेक से ये सब आपको चाहिए होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज अ शेक्सपियर ऑफ हिज ओन। नाउ इंडिया, इंडिया देश है हमारा, ठीक है। अगर आपको बॉर्डर मूवी याद है, सुनील शेट्टी का वो फेमस डायलॉग, धरती मेरी माँ है, तो माँ है ना, तो कभी सुना है क्या देश को फादरलैंड बोलते हुए, नहीं कहते ना, मदरलैंड कहते हैं। तो इंडिया हैज ए शेक्सपियर ऑफ हिज ओन नहीं होके आप इधर न्यूटर जेंडर करके इट्स ओन कर सकते थे, या बिकॉज धरती मेरी माँ है तो हर ओन भी कर सकते थे, ये दोनों करेक्ट हुआ। लेकिन हिज ओन पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया हैज अ शेक्सपियर ऑफ इट्स ओन, या इंडिया हैज अ शेक्सपियर ऑफ हर ओन। चलो अगला देखते हैं। आई हैव जस्ट मेट अ लेडी व्हिच आई सॉ लास्ट वीक। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ
नो रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर है वो अच्छे से इसको समझ पाएगा। जस्ट मैं ओवरव्यू बता के रख रहा हूं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, व्हाट, व्हिच, हुम, दैट। जब सेंटेंस के बीच में आता है टू जॉइन टू क्लॉजेस या फ्रेजेस, तब इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, राइट। तो अभी रिलेटिव प्रोनाउन देखो एंटीसीडेंट के लिए काम करता है। आई नो आई एम यूजिंग सम रियली हैवी वर्ड्स, जिनको ये ग्रामर का बेसिक्स नहीं है, आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, मैं समझना होगा कि मैंने एक लेडी से मिला या मैं एक लेडी से मिला जिन्हें, ये व्हिच क्या है, सेंटेंस हिंदी में अगर मैं बोलूं, ये व्हिच हिंदी में क्या होगा, जिन्हें मैं पिछले हफ्ते भी देखा हुआ है या देखा है। तो अभी जिन्हें किसके बारे में बात कर रहा है, जिन्हें अगर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होगा तो वो हु होगा, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं, जिन्हें अगर सब्जेक्ट के बारे में रेफर कर रहा है तो ये इंसान के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा, एंड जिन्हें अगर ऑब्जेक्ट के, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है तो इंसान अगर है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हुम होगा, ठीक है। अभी देखते हैं इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। आई हैव जस्ट मेट ए लेडी, जिन्हें, तो मैं मिला हूं ना, तो सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर ऑफ द वर्ब, सेंटेंस में जो काम करता है, राइट। सब्जेक्ट कौन होता है, द डूअर, सेंटेंस में जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एंड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सेंटेंस में जो काम को रिसीव करता है, द एंटिटी दैट रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। तो वो रिसीवर होता है। तो यहाँ पे डूअर काम कर रहा है या डूअर के बारे में बता रहा है या रिसीवर के बारे में बता रहा है, आप सोच के देखो। मैं एक लेडी से मिला जिन्हें मैं लास्ट वीक देखा, तो मेरे बारे में नहीं बता रहा हूं, ये जिन्हें किनके बारे में बता रहा है, उस लेडी के बारे में बता रहा है। सब्जेक्ट मैं हूं क्योंकि मैं मिला ना, तो काम मैं कर रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हूंगा। मैं जिससे मिला वो ऑब्जेक्ट होगा। वो कौन है, वो लेडी है, वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं ना अपन, तो ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, हुम यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट को रेफर करते तो हु यूज करते। तो आई हैव जस्ट मेट ए लेडी हु या व्हिच आई सॉ लास्ट वीक नहीं होगा, whom I saw last week, जिन्हें मैं पिछले हफ्ते भी मिला या देखा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलेटिव प्रोनाउन जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आई हाईली रेकमेंड कि आप कहीं से भी ये सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनता है। नेक्स्ट, आई हैव एन अकाउंट ऑन दिस बैंक। नाउ ये बहुत बार ऐसा सिमिलर क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में देखा है। आई हैव एन अकाउंट डैश दिस बैंक, आपके पास ऑप्शन दे देगा, ऑन दिस बैंक, एट दिस बैंक, विद दिस बैंक, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यहां पे ये गलत है। आई हैव एन अकाउंट ऑन दिस बैंक नहीं होता है, इन दिस बैंक भी नहीं होगा। यू हैव, जब बैंक के साथ अकाउंट होता है ना, तो इसको हम लोग प्रीपोजिशन विद के साथ रेफर करते हैं। आई हैव एन अकाउंट विद दिस बैंक, ठीक है। इस बैंक के साथ मेरा अकाउंट है, आई हैव एन अकाउंट विद दिस बैंक, प्रीपोजिशन विद होगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, you had better to go home। अभी देखो यहां पे क्या है, had better, ठीक है। तो वर्ड्स लाइक had better, ये सब नोट करना, ओके। had rather, ठीक है। would better, would rather, but, एक्सेप्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेता है, बेयर इंफिनिटिव लेता है। अभी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि बेयर इंफिनिटिव क्या है, मैं समझाता हूं, ठीक है। अभी बेयर इंफिनिटिव अगर आपको नहीं पता, तो बेयर इंफिनिटिव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मैंने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ग्रामर क्वेश्चंस है, जो बेसिक्स ऑफ ग्रामर है, उस प्लेलिस्ट में मैंने डिस्कस किया ये सारी चीजें, ठीक है। बेयर इंफिनिटिव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ठीक है। लाइक गो, ईट, स्लीप, ड्रिंक। वेंट नहीं, टू गो नहीं, ईटिंग नहीं, स्लीपिंग नहीं, ये सारे गलत हो जाएगा। ये गलत नहीं है, मतलब बेयर इंफिनिटिव नहीं है, ठीक है। तो बेयर इंफिनिटिव मैं डिटेल्स में अभी नहीं बता रहा हूं, जस्ट मैं बता के रख रहा हूं कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये अपने साथ क्या लेता है, बेयर इंफिनिटिव लेता है। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या था, यू हैड बेटर टू गो होम था। नाउ टू प्लस गो, अब भी मैंने कुछ 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको समझाया था ना, टू प्लस गो मतलब V1 है, इसे कहते हैं इंफिनिटिव फॉर्म। बेयर इंफिनिटिव में क्या होता है, ये जो टू होता है ना, ये टू कट जाता है, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रह जाता है। तो ये सारे वर्ड्स अगर आपको दिख जाए ना, वो अपने साथ टू कभी नहीं लेगा, ठीक है, या आईएनजी कभी नहीं लेगा, वो अपने
जस्ट पहला फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेगा, और कोई टेंस ले ही नहीं सकता। ठीक है, तो यू हैड बेटर टू गो होम था ना, ये टू कट जाएगा, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रह जाएगा, यू हैड बेटर गो होम। ठीक है, ही वुड बेटर गो होम, ही हैड रादर गो होम, सारे के साथ गो ही होता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट, दे वर इन डाउट इन इट। अभी देखो, आपका जब डाउट होता है, ये डाउट इन नहीं होता है, डाउट अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, डाउट अपने साथ अबाउट लेता है। ठीक है, दे वर इन डाउट अबाउट इट, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो, जैसे आपका सुविधा है, अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। ठीक है, डन। तो इस वीडियो में मैं यही इतना तक ही कर रहा हूं, ऑल्दो मैं और भी क्वेश्चंस लूंगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो आई होप बहुत कुछ नया इनपुट्स आपको मिल रहा है, ऐसा ही है। तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपको जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, जहां पे आपको दिक्कत हो रहा है, यू कम टू अस। शार्पनर सिलचर में ही हमारा ऑफलाइन ब्रांच है, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो। जैसे भी करके ये सारी चीजें हमको क्लियर करना है, बस ये हमारा मोटिव है। ठीक है, अदरवाइज भाई जॉब क्लियर नहीं होगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। इस सीरीज को मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं, आप मुझे बताओगे तो मैं कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। देखो आगे चल के ये सारे आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू अस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड हेल्प अस ग्रो। ठीक है, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रिपेयरिंग, टाटा।